वेलकम टू माय चैनल अनिक IQ GK GS का क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। मेरा क्वेश्चन है नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख नदियाँ कुछ नगरें। ठीक, तो इससे रिलेटेड मेरा कुछ आज पॉइंट है जो कि किसी नदी हर नदी के किनारे कुछ ना कुछ कोई ना कोई नगर बसा हुआ है। इसी तरह से आज ये नगर है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो हम चलिए अपना, और हाँ, चैनल में नहीं हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं सजेशन देने के लिए। ठीक, तो चलते हैं बिना देरी के अपना क्वेश्चन पे। आज का पहला पॉइंट मेरा है ना, किस नदी के किनारे, यानी कि हर नदी के किनारे कोई ना कोई प्रमुख नगर स्थित होता है। इसी तरह आज है यमुना नदी। पहला है यमुना नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है। ठीक, हरिद्वार एक नगर है जो कि स्थित है यमुना नदी के किनारे। और दूसरा में है अलकनंदा। ये तो पता होगा, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। ठीक, और तीसरा में है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, तीनों का मिलन है ना, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ही स्थित है। ठीक, और यमुना नदी दूसरा भी है, यमुना नदी दिल्ली भी, यमुना नदी के सामने दिल्ली भी स्थित है, और हैदराबाद की हरिद्वार। ठीक, हरिद्वार और दिल्ली दो, आगे और भी मिलेंगे। और सतलुज नदी इसके किनारे है फिरोजपुर। ठीक, गंगा नदी हरिद्वार और कानपुर दोनों ही है। ठीक, तो हरिद्वार यहाँ पर भी है ना, गंगा नदी। यहाँ पे गंगा नदी दो है ना, तो गंगा नदी दो है, तो एक हरिद्वार स्थित है और एक कानपुर। गंगा नदी के सामने हरिद्वार भी स्थित है, और ऊपर में पार हुआ एक यमुना नदी के सामने हरिद्वार भी स्थित है। यानी कि दोनों नदियाँ, गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे ये हरिद्वार स्थित है, और एक गंगा नदी है, और गंगा नदी एक ही है, नदी के सामने कानपुर भी स्थित है। ठीक, और ये है, देख लेते हैं, तुंगभद्रा नदी। ठीक, इसके सामने कुरनूल स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके सामने सोकवा घाट स्थित है ना। 10वां में है गंगा नदी, फिर आया गंगा नदी, इसके सामने पटना स्थित है। गंगा नदी इसके सामने पटना भी स्थित है। ठीक, और झेलम नदी के सामने श्रीनगर स्थित है। आगे चलते हैं, झेलम नदी श्रीनगर। ठीक, झेलम के बाद ताप्ती नदी के सामने सूरत स्थित है। सूरत, इसके बाद अगला कृष्णा नदी के सामने विजयवाड़ा स्थित है। इसके बाद आगे भीम नदी के सामने पांडरपुर स्थित है ना। रामगंगा नदी इसके सामने बरेली स्थित है ना। ये है बेतवा नदी। ठीक, इसके सामने बेतवा नदी के सामने है ओरछा नदी। ठीक, ओरछा नदी नहीं, ओरछा एक नगर है। ठीक, ओरछा एक नगर है ना। तो अगला है 17वां हम लोग का क्षिप्रा नदी है ना, उज्जैन, यहाँ पे क्षिप्रा होगा। ठीक, क्षिप्रा होगा यहाँ पे हम लोग का। ठीक, और सरयू नदी के सामने अयोध्या स्थित है। हुगली नदी के सामने कोलकाता स्थित है। गोमती नदी के सामने लखनऊ स्थित है। ठीक है, नोटेड कीजिएगा।
लखनऊ के बाद अगला गोमती नदी, ठीक, ये हो गया था, लखनऊ स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के सामने स्थित है आपका डिब्रूगढ़, ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी के सामने स्थित है आपका गुवाहाटी। नर्मदा नदी के सामने स्थित है आपका जबलपुर, और चंबल नदी के सामने स्थित है आपका कोटा, ठीक। और आगे देखते हैं, आगे रहा महानदी के सामने कटक स्थित है। गोदावरी के सामने नासिक स्थित है। महानदी के सामने सिंगारपट्टनम स्थित है। श्रीरंगपट्टनम है, ठीक, श्रीरंगपट्टनम। कावेरी नदी के सामने वाराणसी स्थित है। गंगा नदी के सामने महानदी के सामने आपका है संबलपुर, ठीक, और कावेरी नदी के सामने आपका स्थित है श्रीरंगपट्टनम, ठीक। गंगा नदी के सामने आपका स्थित है वाराणसी। सतलुज नदी के सामने आपका है लुधियाना। मूसी नदी के सामने है हैदराबाद। यमुना नदी के सामने है मथुरा। स्वर्ण रेखा नदी के सामने है आपका जमशेदपुर। साबरमती नदी, ठीक, साबरमती नदी है एक, और इसके सामने स्थित है अहमदाबाद, ठीक। तो इसमें एक बात याद रखिएगा आपको कि इधर जो है, इधर नदी है, ये सब नदी है, और ये नगर है, ठीक। तो चलते हैं, अगला कुछ पॉइंट है जो कि देखते हैं। इससे पहले जो मेरा वीडियो है, ठीक, उससे नहीं, इसमें नहीं मिलेगा तो आप अकाउंट मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक। इससे पहले जो वीडियो छोड़े थे हम, इसमें मेरे क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था, किसने दिया था, ठीक, किसने दिया था इस्तीफा, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका तमस अज्जान, ठीक, तमस अज्जान है ना। और इस वीडियो के लिए क्वेश्चन मैंने लिखा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, ठीक। तो राइट टू कमेंट बॉक्स इन दिस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर दे दीजिएगा। और मैंने अपना चैनल चेंज किया है, ठीक, चैनल को चेंज किया है। तो मेरे पहले का जो चैनल था वो था ऑल इन वन जीके क्लासेस, ठीक, ऑल इन वन जीके क्लासेस था, ठीक। तो अभी लिखे मैंने अनिक IQ जीके जीएस क्लासेस है मेरा, ठीक। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। तो आज का मेरा क्वेश्चन ये इतना ही था। टॉप 35 क्वेश्चंस, टॉप 35 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन है। 35 एक +1, ठीक, 35 क्वेश्चंस। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ठीक, आज के साथ इसी के साथ विदाई लेते हैं। गुड नाइट इन एडवांस।